अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं 9th क्लास की पेरेंट स्कीम। 9th क्लास की पेरेंट स्कीम की ये हमारी फर्स्ट पेरेंट स्कीम है जो कि हम आज करेंगे मदर ऑफ ऑल साइंसेस यानी कि मैथ की। यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ, इस वीडियो के अंदर हम मैथ की पेरेंट की स्कीम के साथ साथ हम शॉर्ट सिलेबस की पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे और किस तरह का शॉर्ट सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर करेगी तो वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर शॉर्ट सिलेबस होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शॉर्ट करेगी। आइए हम शुरू करते हैं अपनी पेरेंट स्कीम मैथ की। और ये वो मैथ है जो कि अब 9th आर्ट्स एंड 9th साइंस और 9th टेक, कंप्यूटर टेक, बिजनेस, तमाम स्टूडेंट्स ने सेम ही मैथ पढ़ना है। पहले आपके पास क्या होता था कि कंप्यूटर टेक की ऑप्शन भी नहीं थी, एग्रीकल्चर की ऑप्शन भी नहीं थी, फैशन डिज़ाइन की भी ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ कंप्यूटर साइंस, बायो एंड आर्ट्स की ऑप्शन थी। और यहाँ पे बायो एंड कंप्यूटर साइंस का मैथ सेम होता था, उसे हम साइंस मैथ कहते थे, और दूसरा मैथ हमारे पास जनरल मैथ होता था। मगर इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वन सिलेबस के तहत तमाम क्लासेस को, तमाम जितनी भी सेक्शंस हैं उन सबको सेम मैथ पढ़ाया जा रहा है। आइए हम चलते हैं उस मैथ की तरफ। उस मैथ का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। उसके 13 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इन चैप्टर में से एमसीक्यूज कितने कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, उनकी पेयरिंग स्कीम कौन से चैप्टर की किसके साथ है और कौन से चैप्टर छोड़ के हम आसानी से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा मेहनत करें और जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो किन चैप्टर्स को करें। ये तमाम बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह आपकी क्लियर होगी। सबसे पहले हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज है, 4 में से 1 एमसीक्यूज है, 5 में से 2 है, 6, 7, 8 इनमें से आपका एक एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 9 में से आपका 0 एमसीक्यूज है, 10 और 11 इन दोनों में से भी एक एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 12 में से 0 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यूज है। ये टोटल आपके 15 एमसीक्यूज हैं जिनमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। आपने 15 में से 15 एमसीक्यूज करने हैं और इनको करने के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। आपका टोटल जो टाइम होगा वो 2 घंटे और 30 मिनट होगा, जिसमें से 20 मिनट आपके एमसीक्यूज के होंगे और बकाया 2 घंटे 10 मिनट आपको आपका सब्जेक्टिव पार्ट हल करने के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है और हमने कोशिश करनी है कि 20 मिनट से पहले इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि हमें सब्जेक्टिव जल्दी मिल सके और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप पहले 3 चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन सब में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 3, चैप्टर नंबर 5 में से 1, चैप्टर नंबर 6 इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है या 4 आएंगे या 3 आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। अगर चैप्टर नंबर 6 में से 4 आएंगे तो चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 आएंगे। और अगर चैप्टर नंबर 6 में से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन को पिक करता है तो चैप्टर नंबर 7 में से भी वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन को पिक करेगा। चैप्टर नंबर 8, 9 इन दोनों में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाए चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से या 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर यहां से 1 शॉर्ट क्वेश्चन वो लेता है तो चैप्टर नंबर 11 में से वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा। और अगर चैप्टर नंबर 10 में से वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन लेता है तो चैप्टर नंबर 11 में से वो 1 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा। चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक आपके हर चैप्टर में से एक लॉन्ग का पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब में से आपका एक लॉन्ग का पार्ट आएगा जो कि ए बी की शक्ल के अंदर आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9 इनमें से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। फिर चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों में से भी आपको एक लॉन्ग आएगा इन द सेंस ऑफ ए एंड बी पार्ट। और चैप्टर नंबर 13 में से आपको कोई लॉन्ग नहीं आएगा। यहां मैं एक वादा करता चलूं कि पहले 9th क्लास में क्या होता था कि आपने 4 आपको क्वेश्चन मिलते थे, उन 4 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते थे और जो तीसरा आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता था वो थ्योरम होता था। मगर यहां पे आपको थ्योरम नहीं दिया गया। न्यू सिलेबस के अंदर आपके पास थ्योरम नहीं आएगा। अब आपने 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। आपका थ्योरम वाली जो कंपल्शन थी कि आपने करना ही करना है वो आपकी खत्म हो गई है। यहां पे मैं समझता हूं कि थ्योरम खत्म होने से जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि तकरीबन हर मैथ का टीचर उन स्टूडेंट्स को जो एवरेज और बिलो एवरेज थे उन्हें किसी एक चैप्टर के थ्योरम अच्छी तरह करवाते थे और उनमें से एक थ्योरम लाजमी आता था तो वो स्टूडेंट के 8 नंबर पक्के हो जाते थे। मगर खैर अब हमें पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ेगा और किस तरह हम पॉलिसी के मुताबिक चल के मैक्सिमम मार्क हासिल कर सकते हैं, आइए हम वो पेयर्स देखते हैं। पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 और उसके जो पेयर हैं वो चैप्टर नंबर 1 to 4 है और हमने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टोटल हमारे पास 9 आएंगे। अब 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें करने के बाद हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे।
फर्स्ट पोर्शन में बात करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब में से 2, 2 और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट 3 चैप्टर भी अटेम्प्ट कर लें तो हमारी रिक्वायरमेंट 6 शॉर्ट क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाती है और 4 वाले को हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं या हम 4 वाले को करके 3 वाले को चॉइस के ऊपर छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे 3 वाले को चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं और 4 वाले को कर लेते हैं कि अगर किसी वजह से कोई एक क्वेश्चन हमारा ऊपर से हमें भूल जाए, गलत हो जाए, तो यहाँ हमारे पास चॉइस मौजूद होगी कि हम यहाँ से 3 अटेम्प्ट कर लें और 3 इन 4 में से कर लें तो हमारे फिर भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ। सेकंड पोर्शन है चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। यहाँ भी हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और हमें दिए जाएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन से चैप्टर तैयार करके अपना 6 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से हमें सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों में अगर 6 में से 4 आएंगे तो 7 में से 2 आएंगे, अगर 6 में से 3 आएंगे तो 7 में से भी 3 आएंगे। इट्स मीन कि ये 2 चैप्टर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इनके ऊपर स्टार बना लेते हैं। ये 2 चैप्टर करने हैं। उसके बाद 8 में से हमें कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि 8 के आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 5 को ही करें। जब हम चैप्टर नंबर 5 को करेंगे तो यहाँ माइट भी पॉसिबल है कि हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। अगर हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चलें तो हमारा इस वक्त एक शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे। यहां से 4 आए फिर भी ठीक है, 2 आए फिर भी ठीक है, 3, 3 दोनों में से आए फिर भी ठीक है, 3, 3, 6 और 1 ही है, 7। रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी? 6। इसका मतलब है यहां भी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिया। अगर हम 6 भी करें तब भी हमारे पास 1 की चॉइस आ जाती है। तो ये हमने ये 3 चैप्टर लाजमी करने हैं क्योंकि इन तीनों में से 7 लॉन्ग भी आ रहा है। अब उसके बाद हम थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक क्या है। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, और वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज क्या है। 9 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, 10 में से 1 और 2 आ रहे हैं, 11 में से 2 और 1 आ रहे हैं, 12 में से 2, 13 में से 2। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम चैप्टर नंबर 12, 11 और 13 करते हैं। अब अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो यहां पे हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसका मतलब है हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां भी कंप्लीट हो जाती है। और इन केस अगर यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर भी हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो हमारे यहां 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट हो जाएंगे। होप्स हो कि आपके 6 ओवर 6 ही अटेम्प्ट होंगे, मगर अगर किसी वजह से एक शॉर्ट आपका छूट भी जाता है तो उस पर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो लाइक स्टूडेंट है उनके लिए मैं अलग से फार्मूला बताऊंगा कि वो किस तरह अपनी तैयारी करें। अब इन 3 चैप्टर्स के ऊपर भी मैंने निशान बना दिया। अब आप अगर देखें तो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ये आपके टोटल 9 चैप्टर बन रहे हैं। 13 में से हम ऑलरेडी 4 चैप्टर छोड़ चुके हैं, स्किप कर चुके हैं, जिसे एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं, वो उनके आगे क्रॉस लगा दें। चैप्टर नंबर 3 के आगे, चैप्टर नंबर 8 के आगे, चैप्टर नंबर 9 के आगे, चैप्टर नंबर 10 के आगे, इन 4 चैप्टर्स को वो क्रॉस कर दे। इनके ऊपर उसे ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना इन्हें देखने की जरूरत है। वो जितना टाइम उसने इन 4 चैप्टर्स को समझने में लगाना है वो बाकी चैप्टर्स को अच्छी तरह करे ताकि उसके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अब हम देखते हैं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के हमने पेयर किए हैं, चैप्टर किए हैं, इनको करके हमारे मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमारे 6 है तो 12 मार्क्स आएंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 1 एक्स्ट्रा है। यहां भी हमारे 12 आएंगे। तो यहां हम तीसरे पोर्शन के अंदर 10 मार्क्स काउंट करते हैं तो ये हमारे बन गए 12, 12, 24 और 10। ये आपके बन गए 4, 1, 2, 3, 34 मार्क्स का हमारा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने से ये पेपर तैयार हो जाता है। और अगर हम 7 शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11 मार्क्स अगर हम एमसीक्यूज के काउंट करें तो ये हमारे टोटल बन जाते हैं 45 मार्क्स का एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट का पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। और 75 में से इस दफा आपको 40% रिक्वायर है, तो आप इजीली 40% से अबव जा रहे हैं। अगर आप 75 का हाफ भी करें, 50% भी करें तो वो 37.5 बनता है, और आप 37 से इस वक्त 8 नंबर अहेड हैं, आप आगे हैं। तो इट्स मीन कि आपके इजीली 55 to 60% मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ
इन 9 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने थे और साथ इनके एमसीक्यूज करने थे। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे एमसीक्यूज आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के इजीली इसमें से 45 मार्क्स आ जाएंगे। ये अब हम आगे देखते हैं कि अगर कोई बच्चा इनके साथ लॉन्ग क्वेश्चन कर लेता है तो फिर उसके कितने मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं 5 आउट ऑफ 3। पहला दूसरे का पेयर बन रहा है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसका मतलब हम इसे टिक करते हैं। यहां पे हमारे पास पहला दूसरा हो गया। अब उसके बाद तीसरे और चौथे का, यहां पे हमारे पास तीसरे का नहीं हो रहा मगर चौथे का हम टिक कर देते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। 5 के ऊपर भी स्टार है, 6 के ऊपर भी स्टार है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास कंप्लीट लॉन्ग हो रहा है, इसे भी हम टिक करते हैं। उसके बाद 7 + 10, 7 के ऊपर हमारा स्टार है मगर 10 के ऊपर क्रॉस है, इसका मतलब है ये भी हमारा एक चैप्टर तो हो रहा है, एक में से लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं होगा। उसके बाद 11 12 है, 11 पे भी हमने स्टार बनाया, 12 पे भी हमने स्टार बनाया, तो ये हमारा एक कंप्लीट 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 5 6 11 12 को करने से हो रहे हैं। जब हमारे ये 3 चैप्टर साथ हो जाएंगे उनके हम 24 मार्क्स ऐड करते हैं। 24 इसमें ऐड किए, ये हमारे पास आ गया 9, 5 + 4 9 और 4 + 2 ये हमारे पास आपका आ गया 75 में से 69 मार्क्स का पेपर। 4 चैप्टर छोड़ने के बावजूद भी आपने 4 चैप्टर आपने स्किप किए हैं, उसके बावजूद कि आपके 75 में से 69 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर हो रहा है। और एक लाइक स्टूडेंट के लिए ये बहुत 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 अच्छे मार्क्स हैं कि आपने 4 चैप्टर छोड़ने के बावजूद भी वो इजीली 69 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। आप इसे भी अगर आप अपना रिस्क फैक्टर भी लगाएं तो फिर भी आपके 65 to 69 मार्क्स लाजमी आएंगे, क्योंकि ये मैथ वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो आपने लिखा है आपने ठीक लिखा तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। इसमें आपने एग्जाम्पल नहीं देनी, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है जो आपके टीचर आपको सिखाएंगे और आपके इंशाल्लाह 65 to 69 मार्क्स आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम दोबारा एक दफा रिवीजन के ऊपर कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं या 50% मार्क्स लेना चाहते हैं वो सिर्फ जो मैंने 9 चैप्टर स्टार बनाया जिनके आगे चैप्टर नंबर 1 2 4 5 6 7 इन चैप्टर्स को वो करें। ये 5 चैप्टर करके जिन्होंने सिर्फ पास होना है, ये 5 चैप्टर करके भी वो बच्चे इजीली अपने पेपर के अंदर पास हो जाएंगे। उनका भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 12 + 12 24 बन गया। साथ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर से अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके आप 8 मार्क्स लिखें और उसके बाद एक आपका पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 का, उसके हम 4 मार्क्स लिखते हैं। तो ये देखें आपका फिर भी, बल्कि जब आपने 5 6 करना है तो आपका एक और लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाता है और साथ आपका एक क्वार्टर अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये 5 चैप्टर करने से जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 2 4 5 6 7 यानी ये आप 5 चैप्टर करके आप कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट 12 मार्क्स, सेकंड पोर्शन कंप्लीट 12 मार्क्स, फर्स्ट लॉन्ग आपका 8 मार्क्स, सेकंड आपका जो लॉन्ग है वो 4 मार्क्स का और थर्ड लॉन्ग आपका 8 मार्क्स का। तो इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। 2 + 2 4 4 + 8 12 12 + 4 16 16 + 8 ये आपका आ गया 24 4 2 कैरी 1 2 और 2 कैरी 44 मार्क्स का आपका फिर भी पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। अब जो बच्चा है ही एवरेज है, कुंद ज़हन है, उसको मैथ ज़्यादा फार्मूले याद नहीं होते, अगर वो करता है समझता है तो वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो बेटा उसके लिए बेहतर है वो सिर्फ ये 5 चैप्टर करे, सुकून से इनकी तैयारी करे, बार बार इन्हें रिवाइज करे, रिपीट करे और आराम से वो अपने 40 से 44 मार्क्स ले सकता है। इसमें अभी मैंने एमसीक्यूज काउंट नहीं किए, वो आप जितने भी सही कर लेंगे वो अब आपका बोनस होगा। उसके बाद हम उन स्टूडेंट्स की तरफ आए थे जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। उनके लिए मैंने बताया था कि आप चैप्टर नंबर 1 2 4 5 6 7 और 11 12 13 आप ये 9 चैप्टर कर लें। 4 चैप्टर आप लोग भी छोड़ दें। वो कौन से छोड़ने हैं आपने? तीसरा छोड़ना है, 8वां छोड़ना है, 9वां छोड़ना है और उसके बाद 13वां छोड़ना है। ये 4 चैप्टर छोड़ के 9 चैप्टर आप सिर्फ तैयार करेंगे तो आपके 65 to 69 मार्क्स आ जाएंगे। जो लाइक स्टूडेंट है उसको मैंने बता दिया है कि वो बेटा आपके तीनों चैप्टर यहाँ से 3 लॉन्ग भी हो जाएंगे, शॉर्ट का भी आपका मैंने बता दिया है कि आपने किस तरह तैयार करनी है। आपका इंशाल्लाह 70+ जो लाइक स्टूडेंट है उनके मार्क्स क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन को भी MCQs को भी गो थ्रू करते हैं, जिसकी वजह से उनके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। हमारी मैथ की बेसिक स्कीम यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सिलेबस के ऊपर। शॉर्ट सिलेबस का जहाँ तक ताल्लुक है तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसमें उन्होंने कहा गया हो कि हम सिलेबस को शॉर्ट करेंगे। दूसरी बात मैं स्टूडेंट्स को एक और बता दूँ, कोरोना के अंदर भी ऑलमोस्ट 3 ईयर
शॉर्ट सिलेबस हुआ था, मगर उसका स्टूडेंट को फायदा नहीं था हुआ। उसका स्टूडेंट को फायदा इसलिए नहीं था हुआ कि इन्होंने एक ही टाइप के जो क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अब उसके 10 क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया था, उसे 5 कर दिया था। अब एल्गोरिदम के चैप्टर के अगर कोई एक सेम फार्मूले से क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर वो भी 10 है तो इन्होंने 5 कर दिए थे। अब उसका स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं। क्यों? बच्चे ने जब प्रोसेस मैथ का सीख लिया, फार्मूला याद कर लिया, अब उसके लिए एक सवाल छोड़ के आप उसे 20 सवाल दे दे, वो बच्चा उस तरह के क्वेश्चन सारे कर लेगा। जो बच्चा समझ के करता है, रट्टा लगाने वाले की मैंने बात नहीं की, जो समझ के करता है। तो लिहाजा शॉर्ट सिलेबस होने की फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, और अगर इस तरह का सिलेबस आपका शॉर्ट होगा तो स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये स्टेप लेती है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये स्टेप लेती है कि जनाब आपके 13 चैप्टर हैं, आप एंड वाले 4 चैप्टर छोड़ दें, या आप पहले 4 में से एक चैप्टर छोड़ दें, अगले 4 में से एक चैप्टर छोड़ दें, और एंड वाले आपके जो चैप्टर बच रहे हैं वो 5 चैप्टर, उनमें से आप 2 चैप्टर छोड़ दें, तो फिर आपको जरूर बेनिफिट है अगर आपको वो कंप्लीट चैप्टर स्किप करवाते हैं। मगर अगर उन्होंने ये करना है, इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन छोड़ दें, ये कर लें, ये छोड़ दें, ये कर लें, तो बेटा उसका आपको कोई फायदा नहीं। अपनी मेहनत जारी रखें, शॉर्ट सिलेबस की उम्मीद मत लगाएं, अच्छी तैयारी करें। अभी आपके पास टाइम है, अभी जो सितंबर का मंथ है वो कंप्लीट होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ आपके पास हैं। अच्छी तरह तैयारी करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पेरेंट स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह जो बच्चा चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लेगा, वो बच्चा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से फेल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये पेरेंट स्कीम जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था, अब आप इसे कंप्लीट देखेंगे भी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आपके 9th क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, और स्पेशली जो टीचर्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वेट था, जो मुझे पर्सनल में माशाल्लाह मैसेज भी करते थे, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेरी पेरेंट स्कीम को देखते थे, और उन्होंने मेरे से डिमांड की कि सर काइंडली आप जल्दी से 9th की पेरेंट स्कीम स्टार्ट करें। न्यू सिलेबस है, सिलेबस लेंथी है, कुछ हमारी इस दफ़ा समर वेकेशन जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी, तो सर काइंडली उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स को गाइड करें ताकि हम स्टूडेंट को वो चैप्टर करवा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम मेरे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली पेरेंट स्कीम के साथ।